हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर्स हम लोग के पास हो, एक हो ए वेक्टर दूसरा हो बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह डिनोट करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और डिफाइंड होगा ए क्रॉस बी का फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल, और बगल में एक एन कैप वेक्टर, कैप दिया हुआ है तो इससे आप समझ गए होंगे यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, यानी कोई ज़्यादा प्रभाव डालने वाला नहीं है। तो अब ये एन कैप के बदले कुछ और भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं है, सिंपल याद रखिए कि एक यूनिट वेक्टर जरूर वहाँ पे होगा। अब वो कौन सा वेक्टर है वो ज़रा समझाते हैं। लेट्स से कि आपके पास अगर दिख रहा हो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, दोनों के बीच एंगल कुछ भी है, तो यूनिट वेक्टर जो है ये ऐसा है, यानी ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है जो ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो मोटा मोटी ये समझिए कि ए क्रॉस बी तो इसके बराबर है, तो ये तो नंबर हुआ, ये भी नंबर हुआ, साइन भी नंबर, और ये वेक्टर भले यूनिट वेक्टर हो है वेक्टर, तो यानी ये जो वेक्टर आएगा यानी ए क्रॉस बी जो आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये भी आई बात है। मतलब अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दिया और हम लोग दोनों का क्रॉस फाइंड आउट करते हैं तो वो जो क्रॉस आता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा बात याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत वर्क तो कर ही सकते, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो क्या कर सकते हैं सर, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर, इसको ए लिखिए, इसको बी, इसको साइन थीटा एन कैप। ओके, अब अगर हम लोग दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें तो यानी मॉड ए क्रॉस बी करें अगर, तो ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का बी, साइन थीटा का साइन थीटा, एन कैप का 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का क्या होगा 1। तो यानी ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ए क्रॉस बी का फार्मूला आया ए बी साइन थीटा ए कैप, अगर बी क्रॉस ए हो तो क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर ए क्रॉस बी हो तो ए बी साइन थीटा एन कैप आया, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। अब एन कैप जो है यानी यूनिट वेक्टर जो है वो माइनस एन हो जाएगा। आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों, ज़रा ध्यान दीजिए, इस हाथ को देखिए। अगर आपके पास ये बी वेक्टर है और ये ए है तो ए क्रॉस बी मतलब ऐसा होता है, और आपका जो ये अंगूठा है ये आपका यूनिट वेक्टर यानी परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन अगर बी इधर आ जाए, इधर घुमाएंगे तो ये अंगूठा कहाँ चले जाएगा, नीचे। तो 180 डिग्री से कोई वेक्टर अगर अपोज करता है तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा खुद का। अगर आई है तो नीचे माइनस आई, इधर जे है तो इधर माइनस जे, वही बात है। तो इसीलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है, नो सर, कभी नहीं। तो ये बात का ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, अगर बराबर करना है तो माइनस लगा के बी क्रॉस ए करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है यानी सेम है तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, और 0 अगर थीटा हो गया तो साइन 0 0 समुच्चय को 0 करवा देगा। तो अगर दो वेक्टर का क्या कहते हैं, दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों का क्रॉस क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है तब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 हो जाएगा। कहेंगे क्यों सर, क्योंकि आई आई सेम, जे जे सेम, के सेम, तो सेम का क्रॉस क्या होता है 0, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर 0। लेकिन डॉट में ऐसा नहीं हुआ था, आई डॉट आई 1 हुआ था। ओके, तो अब यहाँ पे एक मजे की बात और भी है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो दोनों का क्रॉस 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि दोनों के बीच का एंगल 0, और जब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो एरो देख लिखिए, इफ ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0 देन, तब
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ए 0 दे या बी 0 दे तो क्रॉस क्या आएगा, 0। उल्टा इफ ए क्रॉस बी अगर 0 हो देन, तब यहाँ से 3 बात निकल के सामने आ सकता है, या तो ए वेक्टर 0 होगा, या बी वेक्टर 0 होगा, या ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर होगा। ओके, आशा करते ये चीज़ समझ में अच्छे से आया होगा कि ए क्रॉस बी 0 होगा तो ए 0 तो होना ही है, बी 0 होना ही है, पैरेलल भी हो सकता है क्योंकि थीटा 0 तो साइन 0 हो जाएगा, समुच्चय को 0 करवा देगा। तो यहाँ तक आप लोग पॉइंट को लिखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो है स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि हम लोग से आई क्रॉस जे पूछेगा तो आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, ध्यान दीजिएगा तो ज़रा, आई क्रॉस जे पूछेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री क्योंकि एक्स और वाई, तो साइन 90 डिग्री। अब एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि आई और जे के परपेंडिकुलर हो, तो आई और जे के परपेंडिकुलर के वेक्टर होता है, याद करिए परपेंडिकुलर ऐसा, ये एक्स, ये वाई, जेड, तो ये आई होता है, ये जे होता है और ये के होता है। तो आई जे के परपेंडिकुलर कौन होगा, के होगा, तो यानी एक यूनिट वेक्टर कौन हो जाएगा, के कैप। अब चूंकि यूनिट वेक्टर है तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91 और के वेक्टर यूनिट में तो के कैप, तो आई क्रॉस जे क्या मिला, के कैप। तो अब इसको थोड़ा सा समझिए, जे क्रॉस के क्या आएगा, आई कैप। ध्यान दीजिए, आई क्रॉस जे जो छूट गया, के छूट गया, के जे क्रॉस के आई छूट गया, आई, के क्रॉस आई, जे। लेकिन अगर आप उल्टा आ गए, जे से आई आ गए, ABCD में समझिए, आई जे के बाद फिर आई, लेकिन आप उल्टा आ जाएंगे, जे से आई तो फिर माइनस के, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आई क्रॉस जे क्या देगा, के, जे क्रॉस के क्या देगा, आई, के क्रॉस आई क्या देगा, जे, और अगर उल्टा करेंगे तो माइनस देगा। अभी तुरंत पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, तो ये चीज़ तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम हो, मतलब ये दोनों पैरेलल हो, ये दोनों भी पैरेलल हो, ये ए वेक्टर हो, ये बी वेक्टर हो, ठीक, ये एंगल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। आपको अगर ये बी वेक्टर दिया तो ये भी बी वेक्टर ही होगा, थोड़ा सा साइन टाइन चेंज होगा और कुछ नहीं। तो याद रखिए, अगर ए क्रॉस बी आप निकालेंगे तो इसका एरिया आएगा इस पैरेललोग्राम का। तो कोई पूछे कि 2 वेक्टर से ए वेक्टर बी वेक्टर दिए तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि अगर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट लाएंगे वो एरिया होगा पैरेललोग्राम का, जिसका साइड्स होगा ए वेक्टर बी वेक्टर। तो फिगर जरूर बनाइएगा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू एडजेसेंट यानी समीपवर्ती, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन नंबर 1 वेक्टर एरिया, 2 तरह का एरिया होता है, एक वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर, अगर इसका वेक्टर एरिया पूछेगा तो ए क्रॉस बी खाली निकाल दीजिए, बात खत्म हो गया और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है स्केलर एरिया, खाली बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो बात को समझिए ज़रा, अगर किसी पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड ए वेक्टर बी वेक्टर दिया तो दोनों का अगर क्रॉस लाते हैं आप तो क्या लाते हैं, वेक्टर एरिया ला रहे हैं, और अगर स्केलर एरिया है तो उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। तो आपके मन में आएगा सर एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में आपसे वेक्टर एरिया भी पूछ सकता है, स्केलर एरिया भी पूछ सकता है। अगर कुछ ना बोले तो आप स्केलर निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्केलर निकाल दिए तो वेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए स्केलर पे छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वेक्टर तो रास्ते में ही मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर 2 साइड दिया ट्रायंगल का, कोई भी 2 ठो दे दिया,
तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ये A क्रॉस B निकाल लीजिए, दो साइड का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट, 2 से भागा दे दीजिए। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आप स्केलर एरिया बोलेगा तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा, स्केलर नहीं बोलेगा तो वहीं A क्रॉस B बाय 2 करके छोड़ दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप जब भी पूछता है तो स्केलर पे ही पूछता है, निश्चिंत रहिए, इसलिए ऐसा लिखना है आपको। तो ट्रायंगल का भी एरिया आप निकाल सकते हैं। अब किसी के मन में आएगा सर वो कैसे, आपको सबको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है वो त्रिभुज के 2 बराबर एरिया में बांट देता है। तो अगर इसका A क्रॉस B आया तो त्रिभुज का इसका आधा, इसीलिए 2 से भागा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से समझ गए होंगे। ओके, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट चीज लिखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि सर सब कुछ तो पढ़ लिए बट क्रॉस निकालते कैसे, वो समझाइए। तो चलिए देखते हैं ना। अगर आपके पास एक P वेक्टर है A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1k कैप और Q वेक्टर है A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप, तो आप इसका क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है आप डिटर्मिनेंट से निकालिए, बहुत ही इजी होता है। तो सर कैसे डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, तो देन तो लिखा हुआ है ही P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। आप एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे, पहले रो में i j k लिखेंगे, मतलब जो वेक्टर यूनिट वेक्टर यूज किया है। दूसरे रो में पहला का कोफिशिएंट यानी A1 B1 C1, दूसरे में, तीसरे में दूसरा का कोफिशिएंट, बस हो गया। ये फाइंड आउट कर लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, जो भी आएगा वही A क्रॉस B होगा। है ना मज़ेदार चीज़। चलिए चलते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन। थोड़ा सा एक फार्मूला लिख लीजिए। अगर मान लीजिए हम लोग से साइन थीटा का फार्मूला पूछता है, मतलब थीटा का, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अभी पढ़े थे, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, n कैप नहीं, क्यों, क्योंकि इधर मैग्नीट्यूड डाल दिया तो n कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो यहाँ से साइन थीटा होगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, यहाँ से थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थीटा बराबर होगा, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, और थीटा का वैल्यू पता ही है, 0 से कहाँ तक, 180 तक। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती है ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को। अब स्टूडेंट्स अगर बात करें हम लोग A क्रॉस B, तो वो किसके बराबर नहीं होगा, B क्रॉस A के नहीं होगा। तो अगर इसको कौन लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट, ये पता होना चाहिए। बट डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है। अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर है तो इसको A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आसानी से आप लिख पाएंगे, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ A वेक्टर बराबर दिया I माइनस 2j प्लस k और B वेक्टर दिया 2i माइनस j प्लस k, और हमसे इसका प्रोडक्ट पूछा, A क्रॉस B पूछा, क्या होगा। तो A क्रॉस B में कुछ नहीं, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहले i j k देंगे, कोफिशिएंट देंगे 1 माइनस 2 और 1, और उसमें कोफिशिएंट देंगे 2 माइनस 1 1। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर। तो i 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, फिर माइनस j कैप, रो बंद कॉलम बंद, 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, लास्ट में k कैप, माइनस 1 प्लस 4 3, यानी आ गया माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। और ये जो स्टूडेंट्स A क्रॉस B आया वो
ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो एग्जाम में थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाता है, आपको दो वेक्टर्स दे देगा, कहेगा एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो कुछ नहीं, आप क्रॉस निकालेंगे तो वेक्टर मिल जाएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है। और अब इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो फर्स्ट चैप्टर याद करिए, इसी के मैग्नीट्यूड से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड। ये सारी बातें हम लोग का एक्सरसाइज वाले वीडियो में होगा, ये थ्योरी पार्ट का वीडियो था। प्लीज़ आप लोग पूरे को नोट डाउन करके एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा इसका एक्सरसाइज, क्योंकि ज़्यादा हार्ड होता ही नहीं, बड़ा इजी चैप्टर है ये। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।